यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा लगातार जारी है। पहली पाली का परीक्षा जो है वो खत्म हो गई है। परीक्षा सेंटरों से बाहर निकले हैं छात्र। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी है। सीसीटीवी और ड्रोन के कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदेश में 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। 31 अगस्त तक होंगी पुलिस भर्ती के एग्जाम। पहली पाली की परीक्षा फिलहाल खत्म हो गई है अब, और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आप देखिए, परीक्षा सेंटरों से छात्र बाहर निकल रहे हैं जो कि एग्जाम देकर बाहर निकले हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, मैनपुरी, गोरखपुर, बिजनौर, कुशीनगर, फिरोजाबाद, सहारनपुर से हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी जुटा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। अमित चौधरी नोएडा से, विनय हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए गोरखपुर से, और साथ ही साथ अभिषेक मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार पालियों में एग्जाम यहाँ पर चल रहे हैं और पहली पाली के एग्जाम समाप्त अब हो गए हैं, क्या अभी अपडेट मिल पा रही है? देखिए, अभी छात्र आएंगे जहां सामने सेंटर है, आप जो स्कूल देख रहे हैं, अभी 12:05 हुए हैं, तो बच्चे निकलते ही होंगे और बाहर आके ये फीडबैक मिलेगा कि एग्जाम कैसे रहा। क्योंकि जब ये पहले एग्जाम हुआ तो बहुत उत्साह से अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो परीक्षा निरस्त हो गई। काफी दूर दूर से, गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से और मध्य प्रदेश से भी युवा आए हैं ये भर्ती परीक्षा देने के लिए। आप जैसे देख रहे हैं, नंगे पैर ही चले आ रहे हैं, क्योंकि शूज भी पहन के आना अलाउड नहीं था। अभी जैसे कुछ अभ्यर्थी आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा था, किस तरीके की क्वेश्चन सेट किए गए थे और किस तरीके से उन्होंने हल किया है। लेकिन इतना जरूर है कि एक अदद सरकारी नौकरी के लिए, जहां पुलिस के ये सबसे छोटे महकमे में सबसे छोटा पद है, सिपाही सबसे छोटा पद है, लेकिन इसे भी पाने की जो जुस्तजू है वो ये बताती है कि नौकरी कितनी जरूरी है। और भैया एक बताइए, हो गया एग्जाम? चलो ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। अभी हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए हमारे साथ, अमित का भी रुख कर लेते हैं। कंट्रोल रूम में ही मौजूद है अमित, जिस तरीके से परीक्षा लगातार संपन्न कराई जा रही है, पहली पारी की जो परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है, अभी क्या कुछ वहां से तस्वीरें देखने को मिल रही है? जो छात्र छात्रा एग्जाम देने गए हुए थे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर है वो सुरक्षा को लेकर पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और अभी जो पहली पारी की परीक्षा हुई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि गौतम बुद्ध नगर में 7400 जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा देनी थी, लेकिन 50% लोग ही परीक्षा देने के लिए पहुंच पाए। मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूं। कंट्रोल रूम की आप तस्वीर देखिए, जितने भी 18 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं अलग अलग, जिनमें 7400 अभ्यर्थियों को पहुंचना था, उनकी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। और इसी तरीके से इस फील्ड को लखनऊ में भी लाइव स्ट्रीमिंग के तहत दिया जा रहा है। तो मुख्यालय से, लखनऊ मुख्यालय से भी निगरानी है। और ये गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। खुद नोएडा पुलिस कमिश्नर अभी यहाँ पर आई, स्ट्रांग रूम के साथ साथ कंट्रोल रूम का जायजा लिया और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा गया है कि वो किसी भी तरीके की चूक ना बरतें और एग्जाम को सही तरीके से, पारदर्शिता से यहाँ पर एग्जाम कराए जाए। क्योंकि पिछली परीक्षाओं की अगर बात की जाए तो कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए थे और खुद एसटीएफ ने भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लिहाजा किसी तरीके की भी चूक इस बार पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी बरतने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जो भी लाइव स्ट्रीमिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ परीक्षाएं कक्ष जो है वो खाली हो चुके हैं, एग्जाम देकर कुछ स्टूडेंट जा चुके हैं, कुछ अभी क्लास के अंदर मौजूद हैं। सभी लोगों को चेकिंग के साथ ही एंट्री दी गई थी। इस बार जो नया एक प्रोग्राम पुलिस की तरफ से रखा गया, जितने भी अभ्यर्थी थे सबका बायोमेट्रिक कराया गया, आधार कार्ड से लिंक किया गया, ताकि ये बात स्पष्ट हो सके कि जो एग्जाम देने के लिए परीक्षा कक्ष में जो भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो सही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक अभ्यर्थी के बदले दूसरे एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं। इस तरीके के भी कई लोग पकड़े गए थे। तो मुन्ना भाई, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। गोरखपुर से श्याम तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और श्याम, जिस तरीके से परीक्षा जो है, पहली परीक्षा जो पहली पाली की थी वो संपन्न हो गई, अब दूसरी पाली के लिए तैयारी लगातार चल रही है, क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है? सेंटर्स पर किस तरीके से अब बच्चे जो है वो पहुंच रहे हैं?
देखिए, सेंटर्स की अगर बात की जाए तो अभी दूसरी पारी की परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन अभी जो परीक्षार्थी हैं वो भी बाहर निकल करके नहीं आए। भाई दूसरी तरफ दिखाना हमें चाहेंगे कि दिखाएं कि जो दूसरी पारी की परीक्षा होनी है उसको लेकर के तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहले से ही सेंटर्स पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिले। दरअसल तमाम परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं और यहाँ परीक्षा देने के लिए आए। कई परीक्षार्थी ऐसे हैं दूसरे राज्य से आए वो यहाँ परीक्षा देने के लिए आए। तो ऐसे में कई लोग रात में ही आ गए और उन्होंने जो उनके एग्जाम सेंटर्स हैं उनके बाहर ही डेरा डाल रखा। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो परीक्षा देने आए कहाँ से आए। साहब कहाँ से आए परीक्षा देने? हम तो फतेहगढ़ से आए। फतेहगढ़ से आए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? दूसरी पाली में परीक्षा? सेकंड मीटिंग पहुंच गए थे? ये सुबह पहुंचे थे 8 बजे। आप भी परीक्षा देने आए हैं? कहाँ से आए? आगरा से। आगरा से परीक्षा देने आए। सेंटर आगरा की जगह कानपुर गया। मौसम रखना प्रधान। कब पहुंच गए थे? सुबह इंतजार कर रहे थे सबसे? हाँ तब से। ये बताइए भाई साहब कि इस बार तो परीक्षा पिछली वाली रद्द हो गई थी, उसके बाद तैयारी करने का मौका ज्यादा मिल गया। इस बार तैयारी बढ़िया है? हाँ भैया, इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा और देखते हैं कितना अच्छा हो पाएगा। कहाँ से? आगरा। आगरा में सेंटर बन जाए ज्यादा अच्छा था। यहाँ पहले सही था, वहाँ पे अपनी यहाँ पे कराते जैसे जल्दी कराते हैं, वहाँ पे यहाँ लेट हुए हैं और ट्रेन भी लेट हुई है। हाँ, यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भाई साहब कहाँ से? मथुरा। परीक्षा देने आए? दूसरी पाली में आपकी परीक्षा? जी सर। पिछली परीक्षा पिछली बार आगरा दी थी। आगरा में दी थी। आगरा में दी। दोबारा परीक्षा हो रही, तैयारी पहले से अच्छी है? हाँ अच्छी बड़ी सर। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, सुरक्षा वगैरह? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं दूसरी पाली के लिए। जब एंट्री शुरू होगी तब उसके बाद वो वहां पर जाएंगे, लाइन में लगेंगे और अंदर जाएंगे। दरअसल पिछली बार जो परीक्षा रद्द हो गई थी तमाम परीक्षार्थियों के सपने अधूरे रह गए थे, लेकिन फिर से परीक्षा की घड़ी आ गई है और तमाम लोग लंबा सफर तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कुछ महीने और तैयारी के लिए मिल गए थे, दोबारा तैयारियां की हैं। आप ये देख रहे हैं, मैं डीएवी इंटर कॉलेज के बाहर जो परीक्षा केंद्र बना हुआ है उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। अभी भी जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर से बाहर नहीं आए हैं। कुछ समय उनको लग रहा है बाहर आने में। जब वो बाहर आएंगे तो बताइए कि किस तरीके का पेपर था और कैसा उनका पेपर हुआ है। दरअसल कई बार दोबारा परीक्षा होने पे जहां परीक्षार्थी को समय मिल जाता है तो कई बार उनका नुकसान भी होता है, क्योंकि पहली परीक्षा में तैयारी बढ़िया होती है और समय मिल जाने के बाद कुछ तैयारी में ठीक है। हम आपके पास लौटते हैं। मेरठ से अभिषेक शर्मा लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अब परीक्षा संपन्न लगातार कराई जा रही है, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। मेरठ में जो छात्र एग्जाम देने आए हुए हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे थे क्या तमाम तैयारियों से? हाँ देखिए, मैं कुछ छात्रों से बात करूंगा। हालांकि भीड़ निकल गई है। भैया, हो गया आप लोगों का एग्जाम ना? तो पेपर दिखा दीजिए जरा अपना, कैसा था? पेपर तो बैग में रख लिया है। कोई बात नहीं, निकाल लो एक मिनट। कैसा था पेपर? ठीक था, मॉडरेट था पेपर। अच्छा, पहले जो अभी परीक्षा रद्द हुई थी उस समय का पेपर और ये पेपर में कैसे कंपैरिजन करोगे? कंपैरिजन पिछले के मुकाबले तो थोड़ा आसान है। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा इसमें? अभी तो वैसे 2 परीक्षाएं और हैं। आंसर की भी पता चलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी चेक करोगे? हाँ, चेक करेंगे आंसर की। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है पूरा जिसे हल किया गया है ना? और ये बच्चों के साथ पूरा इन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद यही है कि अभी तक कहीं से कोई समाचार नहीं है, कहीं से पेपर लीकेज की, कहीं से वो। उम्मीद कितनी करते हो? कहाँ से आए हो? हम यूपी से आए हैं, रामपुर से। अमरोहा से आए। मुरादाबाद। एमपी से आए हो? एमपी में कौन सी जगह से? एमपी में ग्वालियर से आए हो। तो ये बताइए कि उम्मीद कितनी करते हो कि ये सकुशल निपट जाए इस बार पेपर? बहुत उम्मीद करते हैं, पूरी आशाएं योगी जी से। चांस तो नहीं लग रहे हैं लीक होगा जो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार थोड़ा मतलब एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर भेज दिए थे, इस बार तो पास में ही है। बच्चे इतने परेशान नहीं। ग्वालियर से एक दिन पहले चले? हाँ, कल निकले थे। अच्छी तरीके से पेपर करवाया जा रहा है। अच्छी तरीके से सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अब विनय का भी रुख कर लेते हैं, परेशानी कुछ जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। विनय, जिस तरीके से छात्र कह रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से पेपर कराया जा रहा है, जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ प्रतिक्रिया छात्रों की देखने को मिली है? देखिए, अभी परीक्षा तो छूट गई है। अभी जो छात्र हैं अपना सामान ले रहे हैं और कुछ परीक्षार्थी हैं जिनका भी एग्जाम होना है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जाम आपका कितने बजे से?
मेरा भी है 3 बजे से है। कहाँ से आई थी? देवरिया से। कैसी तैयारी है? बढ़िया है सर, जैसा तो समय ज्यादा मिल गया तो अच्छी तैयारी। हाँ, समय अच्छा मिल गया सर, तैयारी है अब। देखिए ये अभ्यर्थी हैं, देवरिया से आई हैं और देखिए मैं कॉलेज के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए अब अभ्यर्थी जो है वो जा रहे हैं एग्जाम देकर, अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप पेपर देके निकल रहे हैं, कैसा पेपर था? बहुत अच्छा पेपर हुआ है और पारदर्शिता से हुआ है, सबके सामने काफी भी सील की गई है। कोई कैसा पेपर था, थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाइए। कितने क्वेश्चन थे और आपने कितने क्वेश्चन थे? 2 घंटे का समय था। पहली पाली का ये समस्या किस सब्जेक्ट में रही? समस्या कोई खास नहीं थी, वो मतलब कि टाइम टेकिंग था, थोड़ा टाइम टेकिंग मतलब सब घुमा के था उसको सॉल्व। कौन से सवाल ज्यादा उलझाए जो है? मैथ के सवाल ज्यादा उलझाए, ज्यादा समय लिए। जी। तो क्या लगता है इस बार? अब देखिए, अब तो समय तो ज्यादा मिल गया था आपको। हाँ, थोड़ा बहुत तैयारी का समय ज्यादा मिल गया। तो देखिए जो परीक्षार्थी है उनके चेहरे पे खुशी झलक रही है। जिस तरह से परीक्षार्थी अब देखिए लगातार जो है कक्ष से बाहर निकल रहे हैं, जो अपना सामान जमा किए थे वो सामान लेने के लिए कतारबद्ध हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसको लेकर लगातार जो पुलिस और क्राइम ब्रांच एसटीएफ की टीम लगातार नजर बनाए रखी है। और क्योंकि अगर गोरखपुर की हम बात करें तो 55 केंद्रों में आज 49,000 अभ्यर्थी दोनों पालियों में परीक्षा देंगे। अगर हम 5 दिनों की बात करें तो 2,45,000 अभ्यर्थी गोरखपुर में एग्जाम देंगे। इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और हर सेंटर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में लगातार जो है मजिस्ट्रेट के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही एक जोनल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से जो पुलिस के उच्च अधिकारी हो लगातार निगरानी बनाए रखे हैं और लगातार जो सेंटर है उड़न दस्ता के साथ लगातार जो अधिकारी हैं वो भी लगातार जा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो सामान ले रहे हैं वो अपना सामान लेकर बाहर निकलेंगे। और जिस तरह से एग्जाम कराया जा रहा है, जिस तरह से गोरखपुर में जो व्यवस्थाएं की गई है, हालांकि बास गांव में जो गिरफ्तारी हुई थी, एक महिला कांस्टेबल और एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है जिसमें एसटीएफ अभी पूछताछ कर रही है और उनके खाते से 40,000 रुपए लेने की बात अभी उन्होंने स्वीकारी है पूछताछ में। हालांकि इस मामले की अभी जांच हो रही है और इसमें एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि मामले की अभी सघन जांच हो रही है और कोई भी जो इसमें संलिप्तता होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। श्याम तिवारी लगातार बने हुए हैं। श्याम, जिस तरीके से अभी आपने भी छात्रों से बात की है, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। लगातार वो कह रहे हैं कि सुरक्षा इस बार काफी अच्छी नजर आ रही है और बड़ी ही सही तरीके से पेपर संपन्न कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, जो परीक्षार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो व्यवस्थाएं हो पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा बढ़िया हैं। वही तमाम लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि पिछली बार जो सेंटर्स थे वो काफी दूर डाल दिए गए थे, इस बार उतनी दूर नहीं है। तो ऐसे में उनको सफर तो जरूर करना पड़ा, लेकिन इतनी दूर का सफर तय नहीं करना पड़ा। वही दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। एक तरफ जहाँ आप ये केंद्र देख रहे हैं, केंद्र के भीतर पुलिस की तैनाती है। कोई भी परीक्षार्थी ऐसा ना अंदर जाने पाए जो उस योग्य नहीं है, जिसे परीक्षा नहीं देनी चाहिए, वो उसके अंदर ना जाने पाए। दूसरी तरफ सड़क का नजारा आपको दिखाएंगे। जैसे ही परीक्षा छूटी है उसके बाद सड़क पर मुस्तैद नजर आ रही है। यानी पिछली बार जिस तरीके से सवाल उठे थे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तमाम स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ा दिक्कतों का, कई स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर समय से नहीं पहुंचे, तो ऐसे में काफी सुनिश्चित किया है कि जो लोग भी परीक्षा देकर के निकले वे आसानी से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक जा सके। इसके अलावा जो बस स्टेशन से आ रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत जो भी परीक्षार्थी जो यहाँ पर पहुंचते हैं वो जरूर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। आप बने रहिए, लगातार और भी हमारे संवाददाता बने हुए उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, जिस तरीके से अब दूसरी पाली के जो छात्र हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे और अगर क्षेत्र में जाम लग जाता है तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी लेट भी हो सकते हैं, उससे निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ इंतजाम हुए हैं? देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा लगाई है, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, क्रेन्स लगातार घूम रही हैं। आज जाम सुबह भी नहीं लगने दिया था, हालांकि सुबह के वक्त दुकानें नहीं खुली जब 9 बजे एंट्री थी, लेकिन हाँ अब 3 बजे है दूसरी पाली में तो मार्केट अपने शबाब पर होगा, लेकिन दोपहर का समय भी होगा। ऐसे में जहां जहां एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहां पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद की गई है। हाईवे पेट्रोल की गाड़ी लगाई गई है, मोबाइल बाइक्स लगाई गई हैं जितनी भी हैं, तो जाम तो नहीं लगने दिया जाएगा और सुरक्षित तौर पर जितने भी परीक्षार्थी हैं। नोएडा से अमित चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आप भी कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं और तमाम निगरानी जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर रख रहा है, किस तरीके से और इंतजाम देखने को मिल रहे हैं दूसरी पारी के लिए?
देखिए, दूसरी पाली को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हर एक सेंटर पर ज्यादातर एसीपी की ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। रोडवेज बसों में यात्रा फ्री कर दी गई थी, तो ज्यादातर जो अभ्यर्थी अपने सेंटर तक पहुंचे हैं उनको पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। नोएडा की बात की जाए तो कंट्रोल रूम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, तो यह कंट्रोल रूम से भी इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी क्लासरूम के अंदर या किसी भी सेंटर पर किसी तरीके की जो गड़बड़ी है वो ना फैलाई जाए। खुद डीसीपी हेडक्वार्टर हैं यहाँ पर, जिनकी निगरानी में इस कंट्रोल रूम की निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। एसीपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। खुद पुलिस कमिश्नर घूमकर तमाम सेंटर्स पर या कंट्रोल रूम पर इस बात की निगरानी जरूर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी यहाँ पर ना कोई भी फैला पाए और ऐसे लोग जो गड़बड़ी फैलाने वाले उन पर समय से नकेल कसी जा सके। इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पिछली बार से और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। नोएडा पुलिस के साथ साथ अगर एसटीएफ की बात करें तो एसटीएफ भी सक्रिय है। खासतौर पर ऐसे लोग जो पिछली बार परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के मामलों में गिरफ्तार हुए, उनमें से ऐसे लोग जो जमानत पर बाहर आ गए, तो उन लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। परीक्षा शुरू होने से पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी और अभी तक की अगर बात की जाए तो किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पर 7400 के आसपास जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचने थे उनकी संख्या आधी रह गई है। केवल आधे ही अभ्यर्थी परीक्षा में पहली पाली की बैठ पाए। अब देखना होगा कि दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी उसमें परसेंटेज कितना रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने व्यक्तिगत कारणों से परीक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं रास्ते में या किसी अपनी समस्या की वजह से नहीं पहुंच पाए। इनके नहीं पहुंचने के पीछे के अपने निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंचे हैं उन तमाम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम सेंटर में पहुंचकर अपनी परीक्षा पहली पाली की दे दी है। पहली पाली की परीक्षा होने के बाद अब दूसरी पाली के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मुस्तैदी जो है उसी तरीके से जिस तरीके से सुबह से देखी गई थी और जो मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी इस मॉनिटरिंग के दौरान दिखाई देती है वहां के संबंधित अधिकारी जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनको अलर्ट कर दिया जाता है और संदिग्ध लोगों को खास तौर पर पहचान करने के लिए पुलिस को मुस्तैद किया गया और जितने एग्जाम सेंटर हैं उन एग्जाम सेंटर से 500 मीटर दूर तक उनके जो परिजन या जो भी उनके भाई उनके साथ में एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं उन तमाम लोगों को एग्जाम सेंटर से 500 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कोई भी वाहन एग्जाम सेंटर के आसपास खड़ा नहीं करने दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है और जो लोकल पुलिस है नोएडा की उसके तमाम अधिकारी पूरी तरीके से दिला दी गई।